Welcome everyone in Sahitya Sansar. Today we are going to discuss about how to have a proper understanding of simple sentence structure. कि कैसे आप सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को समझ सकते हो और उनकी मदद से आपको पता है आप ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हो, स्मॉल सेंटेंसेस जिनमें आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं होंगी। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि हम लिखना तो चाहते हैं, लेकिन लिखना या बोलने जब हम चाहते हैं तो हम ये सोचते हैं कि यार इसमें हमारी कहीं ना कहीं ग्रामेटिकल एरर होगा, राइट? तो उस ग्रामेटिकल एरर को दूर भगाने के लिए ही ये वीडियो बनाई है। तो इस वीडियो को प्लीज ध्यान से एंड तक देखें अगर आप भी चाहते हैं कि आप जब भी कोई सेंटेंस लिख रहे हैं उसमें कोई ग्रामेटिकल एरर ना हो और आप मतलब क्राफ्ट कर पाए अपने स्मॉल सेंटेंसेस इंग्लिश में, राइट? तो वेलकम टू सेंटेंस स्ट्रक्चर साहित्यंस। ओके, तो मैंने आप लोगों का नाम भी सोच लिया है। So this is our code name for our rest of our sessions. तो get ready to learn कि आप कैसे सिंपल और सिली सेंटेंसेस इंग्लिश में बना पाएंगे। ये प्रेजेंटेशन आपके लिए ही बनाई है। इसी में आप सीखेंगे कि आप कैसे छोटे से एक ग्रामेटिकल एरर जो हम कंडक्ट कर देते हैं उसको अवॉइड कर सकते हैं और अपने एग्जाम्स में या फिर बोलते समय जो भी हमारी छोटी छोटी मिस्टेक्स हो रही है उनको अवॉइड कर सकते हैं। तो देखिए आगे चलते हैं। ओके, सो हियर वी हैव सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ओके, तो अब आप सोचेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है क्या, पर उससे पहले हम देख लेते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का क्या रोल है हमारे सिंपल सेंटेंसेस में। और उससे पहले लेट मी जस्ट टेल यू कि सेंटेंस के अंदर क्या है ना, आपको सब्जेक्ट और वर्ब आपका एग्री करना चाहिए नंबर के बेसिस पे। मैं जब मतलब चीजें देखती हूँ या फिर व्हेन आई गो टू द यूनिवर्सिटी और व्हेन आई गो टू एनी कैंपस एंड चेक द पेपर्स, तो उसमें सबसे ज्यादा एरर क्या होता है बच्चों का कि वो सेंटेंस तो लिख रहे हैं लेकिन हमें आज तक हमारे रोट लर्निंग प्रोसेस की उस वजह से यही नहीं बताया कि हमारा सब्जेक्ट और वर्ब एग्री भी करेगा कि नहीं, और अगर वो एग्री करेगा तो कैसे करेगा। तो अगर आप भी यही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि मैम या सर आपके पर्टिकुलर आंसर शीट पे छोटे छोटे एरर्स को स्पॉट कर रही हैं, तो इसीलिए है ताकि आप इस वीडियो को देखो और समझो। तो लाइक देयर इज वन एग्जांपल, द कैट इज क्यूट। ओके, तो ये एक ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस है, द कैट इज क्यूट। लेकिन अगर मैं उसको बोलूं द कैट आर क्यूट, आप भी हंसोगे कि मैम आर कैसे लग जाएगा जब हम एक कैट की बात कर रहे हैं, राइट? तो यही चीजों को हम छोटी छोटी चीजों को जो एरर कंडक्ट करते हैं उनको हम देखेंगे आगे कि हम कैसे उनको चुटकियों में सही कर सकते हैं। तो प्लीज लेट्स जस्ट पे अटेंशन। तो हियर इज वन सेंटेंस फॉर यू ऑल, ही पेंट्स पोस्टर्स। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या होता है? तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि सब्जेक्ट होता क्या है। Okay, तो सब्जेक्ट इज हु और व्हाट। जब आपका आंसर हो रहा हु और व्हाट का, ठीक है, द सब्जेक्ट इज लाइक द स्टार ऑफ द सेंटेंस। एक सेंटेंस का स्टार मान लीजिए, ठीक है। तो इट टेल्स अस हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट। जैसे कि अगर मैं बोलूं द कैट इन द सेंटेंस, तो कैट जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, यानी कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वर्ब। सो इफ आई टॉक अबाउट वर्ब, नाउ व्हाट वर्ब टेल्स यू इज लाइक व्हाट इज हैपनिंग, कि हो क्या रहा है, एक सब्जेक्ट के साथ पर्टिकुलरली क्या हो रहा है, राइट? तो द वर्ब इज द एक्शन। कोई भी चीज, जैसे मैं किसी बच्चे को बोलूं ओके रन, सो रन ही आपका एक्शन है। तो ये आपके एक्शन वर्ब्स हैं, रन, सिंग, टीच, ये सारे। तो द वर्ब इज द एक्शन और व्हाट्स हैपनिंग इन द सेंटेंस। नाउ अगर मैं बोलूं इज, द कैट इज, सो इज आपका जो है इज पर्टिकुलरली यूज्ड एज वर्ब इन द सेंटेंस। नाउ ऑब्जेक्ट, अगर मैं ऑब्जेक्ट की बात करूं तो ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्या करता है बेचारा, रिसीव करता है एक्शन को। ऑब्जेक्ट कोई भी चीज समझ लीजिए जो रिसीव कर रही है हमारे एक्शन को, जैसे कि द ऑब्जेक्ट इज वन हु रिसीव्स द एक्शन फ्रॉम द वर्ब। तो देयर इज नो ऑब्जेक्ट इन अ प्रीवियस सेंटेंस, जो भी एग्जांपल दिया उसमें नहीं था, लेकिन मैं एक और एग्जांपल कोट करती हूँ, जैसे कि शी हग्स द कैट। तो द कैट इज द ऑब्जेक्ट, ओके, और जो उसको रिसीव कर रहा है वो कौन है? The action like of being hugged, that is the object, the sentence. Okay, इतना तो समझ आया होगा। Now it's time for a quick activity. तो प्लीज अभी आप क्या करें, आप मुझे बताइए कि इस पर्टिकुलर सेंटेंस में I love weekends में सब्जेक्ट क्या है? आप बोलेंगे वेरी इजी इट इज, राइट? क्योंकि I is the subject, then love हो नहीं जाना है लव के अंदर ना। What is love here? सेंटेंस के हिसाब से देखो भाई और उसको बताओ। तो here love is a verb and weekends is object. Now you will learn English. तो here आपका सेम you का जो पैटर्न होगा वो है सब्जेक्ट आपका, ठीक है, कि जिसके बारे में बात हो रही है, learn
एक्शन, लर्न है एक एक्शन, तो दैट इज वर्ब, एंड ऑब्जेक्ट क्या होगा, इंग्लिश, क्योंकि आप यू लर्न इंग्लिश, तो आपका जो भी एक्शन है वो कौन रिसीव कर रहा है, इंग्लिश, राइट। तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, देखो इन्हीं छोटे सेंटेंसेस को पहले स्टार्ट करो लिखना, लाइक आई लव वीकेंड्स, आई लव बनानास। देखो एक सेंटेंस से ही कितने सारे सेंटेंस बन सकते हैं, राइट। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का जो एक स्ट्रक्चर है उसको प्लीज इधर उधर नहीं करना होता सेंटेंस में। ध्यान रखो जब भी लिख रहे हो कि आपका एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। ओके, सो नाउ here we are going to learn the most important thing of this video, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट तो मैंने आपको बता दिया है, अब सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट क्या होता है, ये एक ऐसा ग्रामर का रूल है, ठीक है। ग्रामर में तो बहुत सारे रूल हैं, लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो कि क्या बोलते हैं कि सब्जेक्ट जो है ना आपके सेंटेंस का, सब्जेक्ट समझ लीजिए एक डूअर, जो एक्शन का डूअर है, जो वो काम कर रहा है, ठीक है, एंड द वर्ब जो एक्शन को अल्टीमेटली जो खुद एक एक्शन है, ठीक है, इन द सेंटेंस मस्ट एग्री इन नंबर। उनको हमेशा ध्यान रखना है, ये बच्चे मतलब हमेशा मोस्टली जो होता है जब हमारे बेसिक्स थोड़े सॉन्ग नहीं हो पाते तो हम एरर कमिट करते हैं, बट डोंट वरी, इस वीडियो के बाद आई प्रॉमिस कि यू विल नेवर कमिट दिस मिस्टेक एवर। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको सब्जेक्ट को और वर्ब को एग्री करवाना है, दोनों का जो है ना एग्रीमेंट होना चाहिए कि नहीं हम नंबर्स की जब बात करेंगे तो वी विल एग्री, ठीक है। तो सब्जेक्ट जैसे कि अगर आपका सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, ओके, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल ही होगा, ओके। तो इस तरीके से हमें मतलब जो है ये एग्रीमेंट हमारी हेल्प करता है कि हम बोलने में या लिखने में स्पेशली वो एरर ना कमिट करें और हमारे सेंटेंसेस बहुत अच्छे तरीके से एग्री करें। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ, देखो पहले तो ये समझो कि इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको क्या करना है, आपको वर्ब, जो भी आपका वर्ब होगा उसके पीछे आपको, देखिए आपको वर्ब के पीछे एस ऐड कर देना है। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, द डॉग वॉक्स डाउन द स्ट्रीट। तो अब आप सोचेंगे कि सब्जेक्ट तो सिंगुलर है डॉग, तो खाली वॉक क्यों नहीं आना चाहिए, तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रामर रूल। यही तो ग्रामर का फंडा है कि यहाँ पर आपको सिंगुलर दिखाने के लिए वी ऐड एस, ओके। अगर मैं बोलूं तो ऐसे नहीं होता, लाइक आप ऐसे नहीं बोल सकते द डॉग वॉक डाउन द स्ट्रीट। हम ये गलती करते हैं और मैंने भी करी है, इसीलिए आई एम टेलिंग यू, ठीक है। हम ये मेजरली हमारी ये मिस्टेक्स होती हैं स्कूल टाइम में या ग्रेजुएशन में, बट ये मिस्टेक हमें नहीं करनी है। इसी से सीखना है कि द डॉग वॉक एक रॉन्ग सेंटेंस स्ट्रक्चर है। क्या यूज करेंगे, डॉग सिंगुलर है, एक ही डॉग की बात हो रही है, तो हमेशा वर्ब के पीछे आपको एस लगाना है, तो वॉक्स डाउन द स्ट्रीट, ठीक है। और नेक्स्ट, इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल, देखिए अब अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम कैसे पता लगेगा, देखो ऑलरेडी डॉग के पीछे एस लगा हुआ है तो ये प्लूरल है, तो आपको वर्ब के पीछे एस लगाने की जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है। प्लीज कीप दैट इन माइंड। हम हमेशा ऐसे मतलब कई बार करते हैं कि हम सोचते हैं कि अरे डॉग्स है तो वॉक्स ही आएगा, नहीं 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 नहीं, बिग नो, ओके। तो जहां पे ऑलरेडी आपका सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है तो वहां पर वर्ब के पीछे एस लगाने की जरूरत है ही नहीं, ओके। सो दिस इज द प्रॉपर स्ट्रक्चर। तो आई होप कि आपको अभी इतना समझ में आया होगा कि अब जब भी आप ऐसे मतलब सेंटेंसेस लिखेंगे और आपको पता है कि आप किसी एक चीज की बात कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, द डॉग वॉक सही होगा कि वॉक्स, एग्जैक्टली वॉक्स, ठीक है। सिंगुलर के साथ एस लगाना है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एस नहीं लगाना, ओके। अब यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल भी देख लेते हैं भाई। द सन शाइन्स ब्राइटली इन द स्काई। सो सन क्या लगता है, सिंगुलर है, एग्जैक्टली सिंगुलर है, तो वर्ब के पीछे क्या लग जाएगा, एस, द सन शाइन्स, ओके। इफ आई से रीटा स्माइल, क्या ये एक सही सेंटेंस है, नो वे, बिग क्रॉस, नहीं, रीटा smiles. I will add s at the end of the verb. Keep that in mind, okay? Now, the stars shine brightly in night the sky, okay? तो इधर अब आप देखो क्या लग रहा है, stars प्लूरल है तो s नहीं लगेगा वर्ब के पीछे, ठीक है। Keep that in mind from now. अगर आपने ये समझ लिया ना तो आपकी मेजर जो एरर्स हैं वो बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। नाउ लेट्स सी कि और क्या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल है। देखो, इफ द सब्जेक्ट इज आई और यू, तो ये एक एक्सेप्शन है, आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। अब आप पूछेंगे कि आई, कई बार आप देखेंगे तो आप सोचेंगे कि मैम आई के साथ तो वॉक्स नहीं लग रहा, तो वही मैं बता रही हूँ कि इट इज ऑल्सो ग्रामर। सी, ग्रामर में इतने सारे रूल है ना तो उनके एक्सेप्शन भी हैं,
ठीक है उनको तोड़ने के एक्सेप्शन भी है जो कि आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। एक ही रूल है, इफ द सब्जेक्ट इज आई और यू तो आपको बिल्कुल भी एस लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, आई वॉक द डॉग, ठीक है, यू वॉक द डॉग। सो दिस इज द सिंपल एग्जाम्पल विच आई कैन गिव यू, और आपको अपने दिमाग में रखना है। नेक्स्ट, इफ आई टॉक अबाउट लिंकिंग वर्ब, सो नाउ लिंकिंग वर्ब में आप सोचेंगे कि क्या करना है। तो आपको अगर लिंकिंग वर्ब पहले तो समझते हैं कि होता क्या है। तो लिंकिंग वर्ब जो है एक टाइप ऑफ वर्ब है आपका, जो कनेक्ट करता है सब्जेक्ट को सेंटेंस के, ठीक है, बाकी पार्ट्स के साथ, सच एज आपका एडजेक्टिव, नाउन, इन सब के साथ जो कनेक्ट करने में हमारी मदद करता है। तो लिंकिंग वर्ब्स जो है ना, एक्शन वर्ब्स की तरह नहीं है, लाइक एक्शन की तरह, ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल रन, ये सब एक्शन वर्ब्स हैं। लेकिन लिंकिंग वर्ब्स का सिर्फ इतना सा काम है, क्या काम है, that they do not show action but rather describe a state of being और रिलेशनशिप, एक रिलेशनशिप जो सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट जो उसके आगे के पास है उनके साथ उनको लिंक करता है, तभी तो लिंकिंग वर्ब नाम है, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल आई कैन गिव यू इज, एम, आर, ये सब लिंकिंग वर्ब है। तो आपको अगर एक एग्जाम्पल दूं यहाँ पे तो वो ये है, शी इज हैप्पी। तो हियर आपको क्या लगता है कि यहाँ पर कौन सा लिंकिंग वर्ब है? सोचो, अरे यार खुद भी सोच लो थोड़ा। ओके, सारा ही काम मैं बताऊं। नाउ हियर इज, हियर अगर आप देखें इज जो है वो लिंक कर रहा है सब्जेक्ट शी को बाकी एडजेक्टिव हैप्पी के साथ, राइट। तो सिंगुलर में आपको हमेशा याद रखना है, आप वॉज, हैज, इज, डज और एम का यूज करेंगे सेंटेंस बनाने में, बता रही हूँ, राइट। लाइक आई वॉज हैप्पी, फाइन, लाइक आई वॉज ड्राइविंग। सो अगर आई के साथ हम देखेंगे तो सिंगुलर है तो वॉज का यूज होगा, बट दे वर हैप्पी, राइट। तो दे वर, दे के साथ वर का, हैव का और आर का और डू का यूज होगा। तो ये सिंपल चीजें हैं, अगर आपने ये सीख ली ना, मैं बता रही हूँ कोई भी सेंटेंस आप गलत नहीं करने वाले अपनी राइटिंग पार्ट में। नाउ लेट्स मूव अहेड। सो हियर इज वन मोर एग्जांपल कोटेड फॉर यू ऑल, जस्ट अ मोमेंट। यस, सो द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज हु और व्हाट, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, और वर्ब हमें पता ही है कि एक्शन जो भी हो रहा है। तो ये दोनों का एग्री होना तो देखो बहुत बहुत मस्ट है। ओके ऐसा समझ लीजिए कि एक हस्बैंड है और एक वाइफ है, और दोनों को एग्री करना बहुत इंपॉर्टेंट है आगे अपने सफर में चलने के लिए। तो सेम इज लाइक विद सब्जेक्ट एंड वर्ब। नाउ रूल नंबर 1, इफ द नाउन इज सिंगुलर तो आप क्या करेंगे, आपको खुद पता है कि आपको एस ऐड करना है वर्ब के बाद। लाइक हियर अगर आप मेरे को बताएं तो यहाँ पर क्या वर्ब है, जम्प्स, तो जंप के पीछे हमने सिंपल एस ऐड कर दिया। अगर सिमिलरली इफ द नाउन इज प्लूरल तो हमें कोई जरूरत नहीं है, जैसे गर्ल्स दिया हुआ है तो सिंपल जंप लिख के भी काम चल जाएगा, अरे एस लगाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। लेकिन एक्सेप्शन क्या थे, आई और यू, आई और यू के अगर साथ में आपको कोई वर्ब है तो आपको एस नहीं लगाना है। ओके, आई जंप रोप एट रिसेस। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ लेट्स सी। ओके, अब इतना समझा दिया, इतनी देर से बोल रही हूँ तो ये भी देख लेते हैं कि कितना समझ में आया। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की अब ये प्रैक्टिस वर्कशीट इज फॉर यू, सो आई वांट यू ऑल टू जस्ट हैव अ लुक एट इट। अगर आपने इतना भी कर लिया ना, मैं बता रही हूँ आप कभी भी ये एरर अपने राइटिंग में या स्पीकिंग में नहीं कमिट करने वाले। तो प्लीज गिव जस्ट सम सॉर्ट ऑफ टाइम, ओके, जस्ट प्रैक्टिस, एक बार इसको सॉल्व करने का ट्राई करो, देन वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ पर्टिकुलरली वी कैन डू इट। Okay, let's discuss few of them. So the dog dash chase chases the cat. क्या लगता है क्या आएगा यहाँ पे? पहले तो ये देखो कि डॉग सिंगुलर है कि प्लूरल। एग्जैक्टली सिंगुलर। तो जब वो सिंगुलर है डॉग तो उसके साथ क्या आएगा, कौन सा रूल अप्लाई करना है, सिंगुलर के साथ verb will add s. So the correct option is chases the cat. Okay, please remember. Now let's take this one. Babies dash plays with a ball. What do you think? Babies है, plays लगा दूं साथ में? नहीं, बिल्कुल नहीं। Babies plural है तो babies play with a ball. Okay, so now I have list of answer for you all. So you can just check your answers right here, and I hope that you have understood the concept of subject verb agreement. Okay, बेसिक रूल है ये, इसके आगे और भी हैं, बट ये अगर बेसिक रूल आप सीख लेते हैं तो आप ये समझिए आपका आधा काम राइटिंग और स्पीकिंग इन करेक्ट इंग्लिश जो है वो सॉल्व हो चुका है। ओके, सो थैंक यू। सो हियर इज द एंडिंग पार्ट। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग माय सिंपल एंड सिली सेंटेंसेस लेसन फॉर टुडे, जिसमें हमने सीखा सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट।
आगे और भी बहुत सारी चीजें हैं जो स्मॉल सेंटेंसेस बनाने में हमारी में एरर्स ले आते हैं, राइट? जैसे कि पंक्चुएशन मार्क्स। सो इन नेक्स्ट सेशन आई विल मेक श्योर कि आप वो चीजें भी अच्छे से समझें। So please, for small and short sessions like these, that will help you out to particularly bring out the correct portion of spoken and grammar part in yourself. Do join and do subscribe my channel, and I'm guaranteeing you that you will become a sentence pro in no time. So keep practicing. English is all about practice. Thank you. See you all in next session. Bye bye.